इधर 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 आ रहा हूँ इधर यार भाई, आ रहा हूँ। इधर किधर आ रहे हो? आ रहा हूँ इधर बाहर अंदर अंदर आ रहा हूँ। अंदर क्या करके आ रहे हो? सिगरेट पी के आ रहा हूँ। सिगरेट पी के आ रहे हो? जी, नहीं सिगरेट नहीं पीनी है। 2 मिनट यार भाई, आ रहा हूँ। देखो लॉक कर दो। 1 मिनट आ रहा हूँ यार। देखो ये मत करो, दो मुझे। ये मत करो। आ रहा हूँ 1 तुम्हारी मिनट। एक चीज की रिकॉर्डिंग है, चले भी जाओगे तो सब बने होगा हर एक चीज। इज्जत से आ जाओ यहाँ पे वापस। पेशाब करने दे। इधर आओ अंदर इज्जत से। मुझे आने दे। क्या नाम है आपका? साहब है। क्या है आप यहाँ? मैं तो एडी हूँ। हाँ जी, एडी एडी मतलब एडिशनल डायरेक्टर है, असिस्टेंट डायरेक्टर। असिस्टेंट डायरेक्टर है। जी जी। कोऑर्डिनेटर भी हैं मेयर साहब के। नहीं, और क्या जिम्मेदारी है आपकी यहाँ पे? अभी तो कोई, मैं एडी एडमिन हूँ बस। रिश्वत लेने की जिम्मेदारी है? नहीं सर। और आपको शर्म भी नहीं आती कि अल्लाह ने आपको अफसर बनाया है, आप ढाबों पे जाके चाय खानों पे जाके पैसे पकड़ते हो लोगों से मैंने तो नहीं लिया। और बोलते हो कि सिस्टम के पैसे ये हैं, मेयर साहब के पैसे ये हैं, अफसरों को ये पैसे जाएंगे, मेरा हिस्सा ये है। मैंने तो नहीं कहा। और अब आपको सिगरेट पीना और पेशाब करना याद आ गया। साबिर साहब जी भाई। आखिरी मौका दे रहा हूँ सच बोलने का, जी जी। वरना सारी चीजें हमारे पास रिकॉर्डेड है। अफसरान तक भी जाएंगी, ऑन एयर भी होगी, घर में भी जलील होगे, रिश्तेदारों में भी जलील होगे, जी भाई। डिपार्टमेंट में भी जलील होंगे, नौकरी से भी जाएंगे। तनख्वाह नहीं मिलती आप लोगों को? मिलती है। क्यों पकड़ते हो ऊपर के पैसे? मैंने तो नहीं पकड़े भाई। आपने नहीं पकड़े? मैंने नहीं लिया। आखिरी मौका दे रहा हूँ। मैंने नहीं लिया किसी। आपने कोई रिश्वतखोरी नहीं की? मैंने जिंदगी में नहीं कभी की? मैंने नहीं। कभी पैसे नहीं पकड़े आपने? सैलरी मिलती है या नहीं मिलती है? जी जी। मिलती है। दफ्तर मिले हैं सबको, जी जी। पंखे लगे हुए, लाइटें चल रही हैं, ऐसे ही चल रहे हैं। आपका ऑफिस है ये, और तुम्हें भी शर्म नहीं आती? मैंने क्या किया? नहीं, आपने तो कुछ भी नहीं किया। मैं तो बताइए पागल हूँ कि अंदर आ गया हूँ यहाँ से लाहौर से फ्लाइट लेके, और ऐसे बेगैरत है कि शर्म भी नहीं आ रही आपकी आंखों में। तो यार कि तनख्वाह मिलने के बावजूद आप रिश्वत लेते हैं लोगों तो से। आप बताए तो सही ना। आओ आओ बताऊंगा, उसके बाद शर्म आएगी? बिल्कुल आओ। ऐसे बेहया लोग हैं यार आप। क्योंकि माजरत भी करेंगे, ऐसे थोड़ी है। तो आप पहले माजरत नहीं कर सकते? नहीं, आप मेरे को, आपको गलती का नहीं पता? मुझे नहीं पता ना, आप कहाँ बता? आपको पता है, आप तो हर जगह से रिश्वत लेते हो। अब कौन सी गलती पकड़ी गई है ये तो पता ही नहीं है। आप ही हैं? जी भैया। सबसे बड़ा प्यार है यार। इससे खूबसूरत कभी आए होंगे टीवी पे? जब अब आओगे इंशाल्लाह। नजर आ रहा है? इतनी ही प्यारी वीडियो आपकी भी बनी हुई है, वो भी दिखाते हैं आपको। किस चीज के पैसे पकड़े हैं? सर चालान क्यों होंगे? तुम बैंक हो? बैंक चालान हम लोग तुम बैंक हो? चालान हम तुम्हारा क्या काम है चालान लाने का? चालान हम लेके आते हैं यहाँ। और तुम्हें अभी अभी शर्म नहीं आ रही आपको? ये चालान के पैसे हैं? तुम्हारी घंटों की रिकॉर्डिंग है एक एक चीज की। झूठ बोलते हो, शर्म करो थोड़ी सी। आप लोगों को इज्जत दी हुई है यार। आप लोगों के लिए ये सारा दफ्तर सजाए हुए हैं, एसी चल रहे हैं यहाँ पे, तनख्वाहें मिलती हैं आपको, प्रोटोकॉल है आपके दफ्तरों में चीजें होती हैं। इसका ये मतलब है कि आप हर बंदे से 2-2 हज़ार रुपए, 2,500 हज़ार रुपए, 15-15 हज़ार रुपए लेते रहे। जलील करके रख दिया KMC को आप लोगों ने। कमाल साहब के क्लियर हो गए? मुझे ये 20 देगा तो मैं काम करवा के दूंगा, नहीं तो काम पेंडिंग में पड़ा रहेगा। फिरौन बन गए आप लोग। ये चालान के पैसे हैं? शर्म आ रही है अब आपको? तुम्हारी औलाद, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे मोहल्लेदार ये वीडियोस देखेंगे तो फख्र होगा उनको कि 10-10 हज़ार रुपये मांगता फिर रहा है ये अफसर हमारा। आपका राइट किस चीज़ का 10 हज़ार रुपये का बनता है काम करवाने का जनाब? तनख्वाह नहीं मिलती आपको? बताए ना हुजूर, तनख्वाह नहीं दे रही गवर्नमेंट आपको क्या? तो ये काम क्यों कर रहे हैं गलियों में बैठ के, सड़कों पे, चौराहों पे? चालान के पैसे हैं ये क्या? सही क्या है? वो उसमें आ रहा है दोनों। चालान के पैसे हैं या आपकी रिश्वत के पैसे हैं, या आपके अफसर कमाल साहब की रिश्वत के पैसे हैं जो आपने वसूल किए हैं? वो चले गए। और दिखाएं उनको, चले किधर जाएंगे वो? दुनिया से दुनिया चले गए। लगाओ जो रात वाले कमाल साहब बात कर रहे थे, कमाल साहब की भी लगाए। यही कमाल साहब, नीचे से ऊपर तक सब करप्ट हो तुम लोग। अभी ये साहब बोल रहे हैं मैं मेयर को भी पैसे देता हूं, वो भी दिखाते हैं वीडियो। नहीं बोला आपने? आपने नहीं बोला? सर एक इससे खूबसूरत वीडियो की रिकॉर्डिंग क्या हो सकती है? आप अभी भी अपना जुर्म तस्लीम करने के लिए तैयार हैं या वीडियो देख कर ही मानेंगे? मैं बिल्कुल, इनको मैंने देख लिया, मैं पहचान लिया। आपने इनको पैसे इनसे लिए? बिल्कुल लिए। किस चीज़ के साथ? मैंने चालान और NOC के लिए दिया। ये बकवास कर रहा था और ये बकवास आप कर रहे हो, और शर्म भी नहीं आ रही आंखों में थोड़ी सी? खाओ अपनी औलाद की कसम के चालान के पैसे मैं साबित करता हूँ। सॉरी इकरार भाई। यार क्यों नहीं समझ रहे आप लोग? जिसका जहां बस चल रहा है वो फिरौन बना हुआ है। आई एडमिट इट। साहब वाले साहब को कौन से वाले बोल रहे थे आप? देखिए आपने कहा ये 10 हज़ार मेरे हो गए, ठीक है, और साहब वाले आपने 30 हज़ार रुपए देने। साहब का क्या मतलब?
मैं बता रहा हूँ ना, साहब हमारे ऊपर थे। आप देते हैं? कौन साहब है? जो थे सर। कमाल साहब? जी सर। अभी वाले भी लेते हैं? नहीं। तो रिश्वत तो अभी भी ले रहे हो आप लोग? जब तो कमाल साहब के बाद आपने बंद कर दी हो तो फिर तो कहो यार सारे जलालत कमाल साहब की थी। जब अभी भी ले रहे हो तो इसका मतलब है अभी वाले भी ले रहे हैं। क्या इज्जत रहेगी? साबिर साहब देखें, अच्छी बात है आपने एडमिट किया, उसके बाद मेरी टोन आपसे बेहतर है जी बिल्कुल। कुछ सख्त लफ्ज़ बोला मैंने आपसे, ठीक है ना? ये बेहया आदमी झूठ बोल रहा था, मुस्तकिल झूठ बोल रहा था, ठीक है? आपसे गुजारिश ये है कि पकड़े जाने पर इज्जत उसी में होती है कि आप एडमिट कर लें आपने किया, एंड आई रिस्पेक्ट, लेकिन बताइए कि ये कहाँ कहाँ तक जाती है चीज़। यानी अगर आप समझते हैं कि ये गलत चीज़ थी, उस गलत चीज़ को अल्लाह ने किसी तरीके से आपके सामने लाके खड़ा कर दिया, आपको एक मौका दिया कि आप ठीक कीजिए खुद को, ठीक है? हम आपके साथ जितनी सपोर्ट कर सकें करें, लेकिन बताइए कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। ये सिर्फ आप फांसी के फंदे पे चढ़ेंगे नहीं। या फिर आप ये नहीं, अब ये टेबल है, ये तो अकेले आप उठाएंगे इसका बोझ या 4 लोग मिलकर उठाएंगे? हमारे ऊपर आप अकेले पैसे लेते हैं सिर्फ? नहीं सर। डिप्टी डायरेक्टर और इंस्पेक्टर की वाज़ेह वीडियोस मौजूद थीं जिनमें न सिर्फ ये खुद रिश्वत ले रहे थे बल्कि ये भी तस्लीम कर रहे थे कि रिश्वत इनके आला अफसरान तक जाती है। इनका तस्लीम करना एक जानिब, केएमसी के डायरेक्टर कमालुद्दीन की रिश्वतखोरी की तो वीडियो हमारे पास मौजूद थी। केएमसी के डायरेक्टर की सतह का अफसर सड़क पर बैठकर भिखमंगों की तरह रिश्वत मांग रहा था और वसूल कर रहा था। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि रिश्वतखोरी की खुफिया रिकॉर्डिंग्स और केएमसी पर छापा मारने के दौरान कमालुद्दीन केएमसी से रिटायर्ड हो गया था। सो हम बाकी के दोनों रिश्वतखोर अफसरान को लेकर उस वक्त इनके ऑफिसर इंचार्ज के पास पहुंचे। बज़ाहिर ये साहिब भले आदमी लग रहे थे और जाहिर है इनके खिलाफ हमारे पास करप्शन का कोई बराह रास्त सबूत नहीं था। सो हमने इनके मातहतों के करतूत इनके सामने रखे। कमालुद्दीन साहब यहाँ होते थे, यानी ये होता था उनका? सुभान अल्लाह। मैं आए सर? अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज? आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? माजरत यूँ हमें आना पड़ा, आप तशरीफ़ रखिए, मैं 2 चीज़ें आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ, फिर उसके बाद जवाब। अच्छा सर, ये 2 आपके लोग हैं, साबिर हैं, जफ़र हैं और गालिबन आपसे पहले कमालुद्दीन साहब थे। इन सब की रिश्वत लेने की वीडियो रिकॉर्डिंग हमारे पास है। ये बचत बाज़ार जो लगाते हैं उस सिलसिले में पैसे लेते हैं। इनकी भी तमाम तरह रिकॉर्डिंग में जिसमें कहते हैं कि हम अपने अफसरान को भी पैसे देते हैं और फिर ये पैसे मेयर साहब तक भी जाते हैं। उनसे मतलब आप साहब से बात हो रही है, उनके पास भी जाएंगे, लेकिन ये आपके इल्म में भी जाना ज़रूरी। सर लैपटॉप दीजिएगा बेटा, आप तशरीफ रखिए प्लीज़। बहुत सारी मैं चल रहा हूँ, आपको सिर्फ रेलिवेंट दिखाएं। अच्छा जी, ये अभी देखिए कमाल साहब ऑफिस में नहीं बैठे भाई। नहीं दैट्स फाइन। नहीं सर, ये तो नहीं हो सकता कि आपकी नॉलेज में ये ना होगा कि एमसी में रिश्वत नहीं। मैं लाहौर हूँ 1200 किलोमीटर दूर, मुझे पता चल गया, मैं आ गया हूँ यहाँ, ये तो नहीं हो सकता। ये तो शायद कोई उफर नहीं है कि मेरी ये जो इस्तेमाल हो रहा है कि ऊपर जा रहे हैं मेयर साहब को जा रहे हैं, ये बात तो गलत है। नहीं देखिए, ऊपर जाने वाली तो देखिए कमालुद्दीन साहब एग्जैक्टली कौन थे? डायरेक्टर थे वो यहाँ पे, यानी वो आपसे ऊपर का होता था? नहीं मुझसे नीचे, आपसे नीचे। अब गुजारिश ये है कि उन तक तो जा रहे थे, वो तो खुद बैठ के डील करवा रहे हैं, जिसको इतने पैसे देते हैं। जी जी, तो दैट मींस कि कोई ना कोई नेटवर्क तो सिस्टम तो मौजूद है, इसका मतलब काम पैसे के बगैर नहीं हो रहा है। नहीं मेरे पास तो देखें, यहाँ पर मेरे पास जो आती हैं चीज़ें देन एंड देयर मैं फ़ाइल निकाल देता हूँ, कोई फ़ाइल नहीं रोकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा ये कि मैं जब से मेरे पास चार्ज मिला है, आपको कन्फ्रंट करने के मेरे पास तो कोई सबूत ही नहीं है ना। जी जी, मैं तो अब आपसे नहीं, मैं आपको क्लियर सिर्फ ये कर रहा हूँ कि डेफिनेटली जिसने ये किया है उसके ऊपर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स करवाऊंगा मैं इंशाल्लाह तबारिक व तआला। अब ये डेफिनेटली आप चीज़ें सामने लेकर आए हैं तो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग में मेरे साहब को जी, ये तो नहीं है कि कहीं और नहीं हो रहा। तो आप देखिए ना, यहाँ बैठ के वो कह रहा है ये तो काम हो ही नहीं सकता, सिस्टम के पैसे दोगे तो। ऐसा लग रहा है जैसे आप कोई बॉलीवुड की फिल्म में किसी मुंबई के डॉन की गुफ्तगू सुन रहे हैं। ये तो एक वो चावल की देग का एक दाना है ना सर। नहीं, मैं इंशाल्लाह तबारिक व तआला अपने क्या तरीका कार है कि ऐसी चीजें ना हो। नहीं देखिए, मेरे पास तो नोट शीट आती है, रिक्वेजिशन किसी की आती है, जैसे नीचे आती है मैंने देन एट देयर ये बैठे हुए इनसे पूछ लें, विदाउट मिनट लेट मैं फ़ौरन फाइल करके भेज देता हूँ। जो ऊपर भेजनी होती है मैं ऊपर भेज देता हूँ, जो नीचे भेजनी होती है। साबिर साहब वो तो कह रहे हैं अफसरों तक तो कुछ नहीं आता, आप कह रहे हैं अफसरान तक भी जाता है या नहीं जाता? हाँ या ना? कमाल साहब तक जाता है, उसके ऊपर नहीं आता। ये आप कमाल साहब से डील करते थे? हम वो नहीं तक था उससे। अच्छा आप मुझे ये बताओ साबिर साहब, आप रिश्वत ना लो, एक दिन फैसला कर लो, आज फैसला कर लो फॉर एग्जांपल कि यार मैं रिश्वत नहीं लेता, बस मैं बराह रास्त पे आ जाऊँगा और
तो क्या आप इस सिस्टम में एग्जिस्ट कर सकते हो? नौकरी आपकी कंटिन्यू रह सकती है? दायरे से बताइए। मुश्किल है, मुश्किल है। फारूक साहब, आपको कोई शर्मिंदगी हो रही है? जफर साहब, आप तो मान ही नहीं रहे थे, आपने कहा ये कुछ चलान तो मेरे तो चलान के पैसे हैं। बिल्कुल कोई शर्मसारी हो रही है आपको? बिल्कुल है। आप आज सोच रहे हैं कि मैंने नहीं करनी रिश्वतखोरी, तो क्या यहाँ KMC में रह सकते हैं, आप काम कर सकते हैं? मैं तो अपने इंशाल्लाह नहीं करूँगा। अल्लाह आपको इन साहिब ने न सिर्फ खुद इस हवाले से बात की, बल्कि मेयर कराची मुर्तजा वहाब को भी पैगाम भिजवाया और सारी सूरत हाल उनके इल्म में लाए। वो दफ्तर ही में मौजूद थे, सो हम इन अफसरान की करप्शन के सबूत लेकर उनके पास पहुंचे। सर थैंक यू सो मच। आई होप कि ज़रा किसी बेहतर मौके पे आपसे बात होती, लेकिन बहरहाल मेरे ख्याल ये भी एक मौका मिल गया कि आप CB और KMC के हवाले से हम मुख्तसरन कुछ बात कर लें। आपके इल्म में आ गया ये जो अफसरान थे बचत बाज़ार के लिए रिश्वत ले रहे थे, एंड थैंक यू सो वेरी मच कि आपने हमारे कहने पर ही फ़ौरन एक्शन इनिशिएट किया। लेकिन सर आइंदा ऐसा ना हो, इसके लिए क्या किया जा सकता है, या ऑलरेडी कोई ऐसा मैकेनिज्म एग्जिस्ट करता है KMC के दरमियान कि मीडिया टीम को ये ना करना पड़े, विद इन द KMC ही कुछ चीज़ें पॉप अप? देखिए, हर इदारे के अंदर अच्छे बुरे लोग होते हैं, और असल चीज़ ये है कि जो अच्छे लोग हैं उनको सपोर्ट किया जाए और जो बुरे लोग हैं उनको आप वीड आउट करें। तो आपने आज 29 सितंबर पीर के रोज़ मुझे गोशगुजार किया कि हमारे 3 अफसरान इस चीज़ में मुलव्विस हैं, और कोई पुरानी आपकी स्टिंग ऑपरेशन थी। उन 3 अफसरान में से एक अफसर के बारे में तो मुझे पहले कुछ दोस्तों ने बताया था कि जी वो आपने एक्शन लिया, पैसे लेते हैं, तो उनको हम ऑलरेडी सस्पेंड कर चुके थे, हटा चुके थे। अब 2 और आपने नाम बताया, तो आपने जैसे ही मुझे बताया हमने कार्रवाई कर दी। कभी ज़िंदगी में किसी शख्स को पैसे लेके पोस्टिंग नहीं दी, और कभी भी पता चलता है मुझे कहीं से भी कि कोई शख्स ये कह रहा है कि जी हमने मेयर साहब को या वज़ीर साहब को पैसे दे के ये काम करा है, तो मैं कार्रवाई करता हूँ। तो ये मैं बिल्कुल स्ट्रेट आपको बात करूँगा। जहाँ खामी होती है वो बताएं, उसको आइडेंटिफाई करेगा कोई, इंशाल्लाह कार्रवाई करेंगे। चैलेंजेस जो हैं वो चैलेंजेस यही हैं कि कहीं कोई मेरा नाम बेचने की कोशिश कर रहा है, कहीं कोई किसी और का नाम बेचने की कोशिश कर रहा है, कहीं कोई वैसे ही बेचने की कोशिश कर रहा है। इनको ओवरकम करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा मेरे ख्याल में हमारे मुआशरे का इशू ये आ गया कि हम तस्हीह नहीं, हम तनकीद पर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो अब जैसे आपने आज बात की, तो आप तस्हीह की बात करें ना कि यार चीज़ों को ठीक कैसे कर सकते हैं, तो मैं समझता हूँ इंसान ख़ता का पुतला है, और जहाँ गलती आइडेंटिफाई हो जाए उसकी तस्हीह करनी चाहिए, तो तस्हीह करने की कोशिश करेंगे। मैं कराची वालों को बड़ा ओपनली कैंडिडली कहना चाहता हूँ कि अच्छे बुरे लोग हर मुआशरे में होते हैं, अच्छाई को जीतने की ज़रूरत है, और उस अच्छाई को जीतने के लिए हमारे अंदर जो अच्छाई है हमें उसको प्रमोट करने की ज़रूरत है, हमारे आसपास जो अच्छाई है हमें उसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपके जितने भी अच्छे काम हैं हम बतौर मीडिया टीम इंशाल्लाह उसके साथ हैं। बहुत अच्छा लगा कि आपने बैकफुट पर जाने की बजाय ये एक शानदार मिसाल कायम की कि यार गलत काम किया नहीं मैंने, मैं बैकफुट पे क्यों जाऊँगा, मैं फ्रंट फुट पे ही खेलता हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। यकीन जानिए, कोई थोड़ा सा भी अच्छा काम करे तो हमारी ये कोशिश होती है कि उसे हद से ज्यादा सराहा जाए, लेकिन इतनी नंगी और घटिया करप्शन हो तो हम अफसरान के साथ साथ इदारों की कारकर्दगी पर भी सवाल उठाने पर मजबूर हो जाते हैं। जिस इदारे में करप्शन पकड़ने का कोई इंटरनल निजाम मौजूद ना हो, जिस इदारे में करप्शन की निशानदेही बाहर से आकर एक मीडिया वाले को करना पड़े, इसका मतलब ये है कि या तो नीचे से ऊपर तक सब के सब लोग नाअहल हैं, या फिर इस करप्शन में मुलव्विस हैं।